जिंदगी में खुश रहने के दो तरीके, भूल जाओ उन्हें जिन्हें आप माफ़ नहीं कर सकते, और दूसरा माफ़ कर दो उन्हें जिन्हें आप भूल नहीं सकते। हाय गाइस, मैं आपका दोस्त विनोद चौहान और मेरे इस चैनल के माध्यम से एक बहुत ही शानदार स्टोरी आपको बताने वाला हूँ। स्टोरी इस तरीके से जाता है कि एक इंसान बहुत परेशान था अपनी लाइफ से, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर था अपने काम का, उसके बॉस का, और बहुत ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेट रहता था। अगर कहीं से उसका दोस्त अगर फ़ोन लगा देता था तो वो फ़ोन काट देता था, अगर कोई रिश्तेदार उसको कॉल कर देता था तो कॉल काट देता, यानी कि उसको उसकी ज़िंदगी का होना या ना होना उसको कोई मतलब नहीं था। एक बार ऐसे ही घर पे बैठा था, उसका बच्चा आता है और बच्चा आकर अपने पापा से पूछता है कि पापा, मुझे एक ऐसे लिखना है, यानी कि मेरे को एक होमवर्क करना है और उस होमवर्क करने में मुझे आप मदद कर दीजिए। तो पापा उसको डरा देते हैं कि नहीं, मैं नहीं करवा सकता, और बच्चा चला जाता है। और बाद में उस पापा को अफसोस होता है कि मैंने मेरे बच्चे को गलत बोल दिया, डांट दिया उसको, क्या पता उसको किस चीज़ के लिए मदद चाहिए होती थी। चलते हैं उसकी मदद करते हैं, देखते हैं उसको किस चीज़ का होमवर्क करने के लिए उसको मदद चाहिए थी। जब पापा उसके बेडरूम में जाते हैं तो बच्चा सो चुका होता है, और जो किताब थी, जो होमवर्क की जो कॉपी थी, उसको उसके मुंह के ऊपर वो डालकर सोया हुआ होता है। पापा देखते हैं कि आखिर वो किस चीज़ के लिए मेरे से हेल्प मांगता था, एक बार देखे तो सही। तो जब उनने कॉपी उठाकर देखी तो उस कॉपी के अंदर में एक पॉइंट लिखा था, होमवर्क जो लिखना था, कि उसके ऊपर लिखा था कि इस चीज़ के ऊपर आप टिप्पणी लिखिए या फिर आप इसके ऊपर एक ऐसे लिखिए। और ऐसे यह था कि उन चीज़ों के बारे में लिखिए जिन्हें आप शुरुआती समय में अच्छी नहीं लगती है और बाद में वो चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती है, यानी कि उन चीज़ों के ऊपर एक निबंध लिखिए जो आपको शुरुआती समय में अच्छी नहीं लगती और बाद में आपको बहुत अच्छी लगने लग जाती है। तो लड़के ने वहाँ पर कुछ चीज़ें लिख दी होती है, कुछ पॉइंट वहाँ पर लिख दिए होते हैं, मेंशन कर दिए होते हैं। तो जो पहला जो पॉइंट रहता है वो रहता है थैंक्स उन दवाओं का जो शुरुआती समय में हमें कड़वी लगती हैं, बाकी बाद में हमको बीमारियों से दूर करती है। दूसरा पॉइंट वहाँ पर लिखता है थैंक्स उस अलार्म का जो हमें सुबह जगाती है और हमें यह एहसास दिला देती है कि हम जिंदा हैं। और थैंक्स उन, और बच्चा आगे लिखता है थैंक्स उन फाइनल एग्ज़ाम्स का जो हमें समर वेकेशंस की छुट्टी हमको लाती है। और लास्ट में बंदा लिखता है कि थैंक्स मेरे पापा का जो मुझे शुरुआती समय में मुझे डांटते हैं और बाद में मुझे प्यार करते हैं, मुझे घुमाने के लिए ले जाते हैं, मेरी फ़िक्र करते हैं, मेरी परवाह करते हैं, क्योंकि मेरे पापा के मेरे दोस्त हैं उसके तो पापा ही नहीं हैं। थैंक्स लॉट्स ऑफ, और थैंक्स गॉड कि मुझे ये सारी की सारी चीज़ें आपने प्रदान करी। इस तरीके से उस लड़के ने एक ऐसे के कुछ पैराग्राफ लिख दिया था। उस पैराग्राफ को लिखते लिखते या फिर पढ़ते पढ़ते उस बंदे को, यानी कि उसके पापा को, ये एनालिसिस हो जाता है लाइफ का, और उसको पढ़ते पढ़ते वो गिड़गड़ाने लग जाता है वहीं पर भगवान से कि थैंक यू भगवान, आज आपने मुझे एक बहुत बड़ा लेसन समझा दिया। मैं बेवजह ही मेरी दुनिया में परेशान रहता हूँ, फ्रस्ट्रेट रहता हूँ, क्योंकि मुझे खुशी नहीं तो क्या हुआ, मेरे पास में एक बहुत अच्छा परिवार तो है। मुझे फ्रस्ट्रेशन है जॉब का तो क्या हुआ, मेरे पास में एक जॉब तो है। बहुत सारे लोगों के पास में परिवार ही नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास में जॉब ही नहीं है। ये एनालिसिस हो जाता उसके पापा को उस ऐसे से। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड नहीं है। वो बहुत कुछ अचीव करने की कोशिश करते हैं, वो बहुत ज़्यादा पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बार शांति से बैठकर सोचिए कि आपके पास में वो सब कुछ है जो बहुत सारे लोग पाना चाहते हैं। यह बात सही है कि आप अपनी लाइफ में बहुत आगे तक जाना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरा का पूरा दिन उस चीज़ के बारे में सोचते रहें और अपना दिमाग ख़राब करते रहें, क्योंकि आप जो ज़िंदगी जी रहे हैं ऐसा बहुत सारे लोग सपने देखते हैं। आप जो खा रहे हैं ऐसे लोग सपना देखते हैं। आप जिस तरीके से रहते हैं ऐसा लाइफ स्टाइल जीना लोग सपना देखते हैं। और जिस तरीके का आपका परिवार, जिस तरीके का आपकी फैमिली और जिस तरीके का आपका स्वास्थ्य है, इस तरीके के कहीं सारे लोग सपने देखते हैं। आप जैसे हैं ठीक हैं, भगवान से प्रे करिए, भगवान को थैंक्स बोलिए कि हम जो हैं अच्छे हैं, और अपने सपनों के लिए बढ़ते रहिए आगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये कहानी समझ में आई होगी। और मेरा फर्स्ट ऑडियो बुक है
मेरे चैनल के माध्यम से। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वाली जानकारी, बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरी आप तक आए, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको ये कहानी समझ में आई तो चैनल को लाइक करना ना भूलें। और साथ साथ में मैं आपको बता दूं, मेरे इस चैनल के माध्यम से मैं डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग की ऐसी बहुत सारी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। सो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसी के साथ में मेरे इस शब्दों को मैं विराम दूंगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ।